हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में अब केवल 15 दिन बचे हैं, तो उसके लिए स्मार्ट रिवीजन कैसे किया जाए, कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें। एक मैं शेड्यूल लेके आया हूं जिसे तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारे नंबर अभी मान लेते हैं 30-40 भी आ रहे होंगे ना, और तुमने मेरे शेड्यूल को अगर ढंग से फॉलो कर लिया और जितनी बात बता रहा हूँ उतना काम कर लिया, तो तुम्हारे नंबर 75 80 प्लस तक पहुंच जाएंगे आसानी से। और जिनके पहले से ही 70 आ रहे हैं उनके तो 90 के ऊपर भी पहुंच जाएंगे। तो आखिरी तक वीडियो को जरूर देखना है, पूरा प्लानर फॉलो करना है और कमेंट बॉक्स में करके मेरे को बताना। और मेंस के रिजल्ट के बाद भी बताओगे कि सर प्लानर से फायदा हुआ या नहीं हुआ। 45 डेज वाला प्लानर से फायदा हुआ होगा। अब ये टाइम बचा हुआ है केवल 15 दिन का, तो इसमें कैसे अपने आप को ओरिएंट करना है, कैसे अपने आप को अरेंज करना है, और कैसे कौन से सीक्वेंस में टॉपिक्स करने हैं, रैंडम स्टडीज अब नहीं करनी है, और कैसे कैसे अपने स्कोर को बढ़ाना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बहुत क्रूशियल वीडियो होने वाला है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूंगा। 7 8 9 मिनट में तुम्हारी बात अपनी बात पूरी करूंगा, तो मैं सारा कुछ समझा दूंगा। तो बढ़िया से इसे पूरा देखना। स्मार्ट रिवीजन का मतलब है कि रिवाइज करेंगे और स्मार्ट तरीके से करेंगे। मैंने चैप्टर्स के ऑर्डर उस ऑर्डर में लिए हैं जिसमें मेंस में वेटेज इस बार ही 2024 के जनवरी अटेम्प्ट में ज़्यादा था, तो उसी वेटेज के अकॉर्डिंग हम लोग प्लानर में चलेंगे। कुछ चैप्टर एक आध मिसिंग होंगे, वो मैं लिख दूंगा साथ के साथ, ठीक है। बाकी पीडीएफ तुम्हें मिलेगी जो भी मैं बताऊंगा उसकी, और सारे लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब अगर एडवांस की तैयारी कर रहे थे तो थोड़े दिन यार रुक जाओ, 15 दिन अब केवल मेंस को फोकस करके तैयारी करो। क्योंकि अगर मेंस का रिवीजन अच्छा होगा तो बेसिक थ्योरी क्लियर हो जाएगी, और एडवांस में केवल फिर एडवांस वाले सवाल रहने लगाने रह जाते हैं, ज़्यादा टेंशन की बात उसमें आएगी नहीं। तो ध्यान इस बात का रखना है कि अभी हमें अब मेंस की तरफ अपना फोकस को शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। प्लानर हमारा कुछ ऐसा है कि 21 मार्च यानी कि कल से प्लानर शुरू होगा, 22nd 23rd, और हम लोगों ने 5 अप्रैल को इसे खत्म किया है। जो सबसे पहले टॉपिक लिया है वो तुम देखो कि हमने क्या लिया है। जीओसी, आइसोमेरिज्म और पीओसी लिया है। इससे इस बारी जनवरी अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को 21 मार्च को ही कंप्लीट कर लेना, और इसका रिटेंशन रेट ज़्यादा होता है इसलिए इसे पूरा करना। पीओसी को ध्यान से कर लेना, दोनों वीडियो पड़े हुए हैं, प्योरिफिकेशन वाला भी पड़ा हुआ है और पीओसी के परसेंटेज वाला भी पड़ा हुआ है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसे करना। फिर एक दिन तुम थ्योरी पढ़ोगे, अगले दिन मॉक टेस्ट दोगे, और मॉक टेस्ट का टाइम जो होना चाहिए वो 9 to 12 होना चाहिए। सब लोग ध्यान रखेंगे कि 9 to 12 वाले टाइमिंग में ही टेस्ट देंगे, दोपहर में सोना नहीं है। 9 to 12 पेपर देके क्या करेंगे, पेपर की एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस वाले वीडियो पहले से पड़े हुए हैं कि एनालिसिस कैसे करनी है, पेपर की एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करके ये रिजल्ट निकालेंगे कि हमें कौन से टॉपिक्स पे और काम करना बाकी है। फिर उसके बाद मैंने पहले ऑर्गेनिक लेने का पर्पस ये है कि ऑर्गेनिक का रिटेंशन रेट ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, तो पहले हमने ऑर्गेनिक लिया है। फिर हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स और पीओसी, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये वाला चैप्टर करेंगे। इन तीनों को एक साथ रखने का मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन में काफ़ी कुछ अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल का कवर हो जाता है, केवल फिनॉल्स बचते हैं स्पेसिफिकली, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बचती हैं। तो वो उन्हें भी ढंग से अगर यहाँ पे कर लिया जाएगा तो एक बार में ही काम खत्म हो जाएगा। फिर मॉक टेस्ट देंगे, फिर से मॉक टेस्ट देंगे 9 to 12 वाली शिफ्ट में। शुरू के 2 टेस्ट 9 to 12 वाली शिफ्ट में देंगे, और उसके लिए 7 बजे से तैयारी शुरू कर देंगे, बिल्कुल है ना। नाश्ता वास्ता करके बैठेंगे तमीज से, बिल्कुल टाइमर लगा के, और वैसे ही करेंगे। मेरी बात पूरी मानोगे तो पूरा फायदा मिलेगा, आधी मानोगे तो आधा फायदा मिलेगा, नहीं मानोगे तो नहीं मिलेगा। यार मैं तो मदद ही कर रहा हूँ तुम्हारी। फिर अगले दिन 25 को इस बार होली है, और होली को हम लोग अब केवल मेंस के रिजल्ट के बाद ही मनाएंगे। यार होली तुम्हें पहले से हैप्पी होली है, जो कुछ मेरी तरफ से मैं बोल सकता हूँ। लेकिन होली तभी हैप्पी हो पाएगी जब रिजल्ट अच्छा आएगा, और रिजल्ट अच्छा आने के लिए इस बार होली का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिससे अगली साल की होली आईआईटी में हो, कॉलेज में हो, एनआईटी में हो, बढ़िया जगह हो, ठीक है ना। तो नेम रिएक्शन करनी है एनसीईआरटी वाली, जैसे एल्डोल हो गई, कैनेजार हो गई, पर्किन हो गई, जो मेन मेन नेम रिएक्शन है वो करनी है। टेस्ट करने हैं जैसे कि टॉलेंस रेजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक सोल्यूशन, ये टेस्ट करने हैं, और ब्रैडीज रेजेंट। एमीन्स के टेस्ट करने हैं, एमीन्स की रिएक्शंस करनी है, और बायोमोलिक्यूल्स करने हैं, ठीक है। इनसे बिल्कुल बढ़िया से कर लोगे तो तुम्हारा पूरी ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी, ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर छूटेगा नहीं। देखो ये प्लानर ऐसा है जो तुम्हें पूरे 120 नंबर दिलवा देगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर तुमने इसमें से कोई एक दो टॉपिक मिस भी कर दिए तो तुम लैंड अप कर जाओगे। 100 नंबर की टारगेट लेके हम चल रहे हैं। 100 का टारगेट जब करेंगे तब हम मान लो 10% एरर करके 90 प्लस तक पहुंचेंगे। तो हमारा टारगेट मेनली 90 प्लस, और जिनका टारगेट 90 है उनका 80 तक तो आना ही चाहिए, और 80 से कम स्कोर एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो फिर अब हमें मॉक टेस्ट देना है, जो अगला होली के अगले दिन वाला मॉक टेस्ट देना है, वो 3 to 6 वाले स्लॉट में देना है, ठीक है। और उसकी फिर एनालिसिस करनी है, और टेस्ट से पहले पैनिक बटन ऑन नहीं करना है, ठीक। फिर उसके बाद
एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाले क्वेश्चन जिसमें क्वांटम नंबर्स पे सवाल पूछे जा रहे हैं, डी ब्रॉगली पे सवाल पूछे जा रहे हैं और हमसे पूछे जा रहे हैं ग्राफ्स पे सवाल, तो उन सवालों को ढंग से हम लोग करेंगे। फिर केमिकल बॉन्डिंग में भी मेनली एमओटी को ध्यान में रखेंगे और इसके प्रिंट निकाल के टिक करते जाना, इससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। एमओटी और वीबीटी को ध्यान से, वीबीटी क्या, वेस्पर को ध्यान से कर लेंगे, वीएसईपीआर को ध्यान से करेंगे, ठीक है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी को हम साथ साथ ढंग से कर लेंगे, फजांस रूल को भी करना होगा। फिर अगला टेस्ट 3 से 6 देंगे। हम लोग दोनों शिफ्ट में टेस्ट दे रहे हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस कैसी हो जाए, दोनों तरह की हो जाए। और अगर केवल केमिस्ट्री की टेस्ट चाहिए तो टेस्ट सीरीज है अपनी यार, वहाँ से दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है लिक्विड सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स। इसी के साथ यार एक कौन लिख लो यहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट प्लस रिडॉक्स भी लिख लो यहाँ पे, ठीक। मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स बहुत छोटे चैप्टर हैं, उनमें सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। रिडॉक्स में तो बैलेंसिंग का स्पेशली क्वेश्चन आ रहा है जिसे पूरा ही पूरा सही करना जरूरी हो जाता है। तो ये चारों चैप्टर एक दिन में आसानी से करे जा सकते हैं, थ्योरी कम है और कम चैप्टर कंप्लीट तब माना जाएगा तुमने किसी एक साल के पीवाईक्यूज पूरे अगर ढंग से कर लिए तो वो चैप्टर कंप्लीट मान लेने जाएगा। फिर अगला टेस्ट हमें देना है 9 से 12 में। हम अपनी बॉडी क्लॉक को दोनों पेपर के लिए शिफ्ट तैयार कर रहे हैं और 30 तारीख तक आते आते सबके पास एडमिट कार्ड आ जाएंगे, उसके एनालिसिस करेंगे और हम लोग उसी टाइम पे पेपर देंगे जिस टाइम पे तुम्हारा पेपर होगा। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ ब्लॉक और पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाले चैप्टर को करना है। सीक्वेंस वही है जिससे कि डी ब्लॉक तुम्हें अंतिम दिनों तक याद रहे, ठीक। अब डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन पीरियोडिक कर लोगे तो इससे काफी कम से कम 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आखिरी में बचता है सॉल्ट एनालिसिस और क्या, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक करोगे और सॉल्ट एनालिसिस कर लोगे। सॉल्ट एनालिसिस जरूर कर लेना, अगर किसी ने नहीं भी किया ना यार तो मेरा लेक्चर देखोगे उसमें 3 घंटे में लगभग सॉल्ट एनालिसिस पूरी है, तो वो पूरी कर लो, है ना। उसके लिए मतलब एफर्ट मत करो, ठीक। सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट कर लो और बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम यानी केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के बेसिक्स देख लो कि मतलब जैसे बेसिक सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं, बेसिक हम लोग बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, छोटे छोटे सवाल लगा लो। ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट इक्वेशन कैसे यूज करते हैं हम लोग, बैटरी में क्या होता है, बेसिक बेसिक कर लो, बहुत हाई फाई क्वेश्चन आने की जरूरत नहीं। और इस लिस्ट में मैंने थर्मोडायनेमिक्स को हटा के रखा है। थर्मोडायनेमिक्स अभी तुम्हारे रिवाइज करने के हिसाब से थोड़ा कठिन होगा, जिसे थर्मोडायनेमिक्स आता है वो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स भी कर सकता है, यहाँ पे थर्मो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा भारी पड़ेगा तो इसलिए मैंने थर्मोडायनेमिक्स लिखा नहीं। और फिर लास्ट मॉक टेस्ट जो देना है वो 4 तारीख को देना है और उसके बाद कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं करनी है। आराम से शांति से बैठना है, जो कुछ रिवाइज किया है उसे रिकॉल करना है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है, रिलैक्स करना है, आराम से चैन से सोना है। पढ़ाई कर ली है 2 साल 3 साल जो कुछ करी है, अब आराम करने का टाइम आ गया है। तो 5 से लेके जब तक तुम्हारा पेपर होता है उस टाइम पे हल्का हल्का पढ़ो, जो टॉपिक तुम्हें लग रहे हैं कि तुम भूल गए हो उन्हीं को पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ तक हो जाएगा तो बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन होगी और आई एम श्योर कि तुम लोग बहुत अच्छा करोगे भी केमिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। तो ये प्रिंटेबल पीडीएफ इसका जो लिंक पे मिल जाएगा तुम्हें, वहां से उसे उठा लेना और जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो तुम लिख लेना उसी हिसाब से, ठीक। बाकी अगर कोई कंसेप्चुअल डाउट रहता है तो अध्याय निश्चय को फॉलो करके वहां से तुम इसे पढ़ सकते हो आराम से, अभी भी समय है। सॉल्ट एनालिसिस पीओसी जरूर कर लेना, अगर नहीं किए तो करना जरूरी है। इतना मेरा वायदा है कि उससे सवाल आएंगे जरूर और तुम फिर परेशान होगे, कहोगे सर सॉल्ट एनालिसिस छोड़ के गए थे और चवन्नी भर का सवाल आया था वो लगा नहीं, तो उस सवाल को जरूर करना है, तो बढ़िया से पढ़ के जाना, ठीक है। बाकी हम लोग सीट तो वही लेंगे जहां हमने सोची है, मेहनत से पढ़ेंगे, 99+ परसेंटाइल लाएंगे और हम लोग जीत के रहेंगे, हारने का तो कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ से। लेकिन अगले 15 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, तो ध्यान से अपने बॉडी क्लॉक को सही करके किसी भी निगेटिव आदमी से बिना बात करे और अपने आपको एक क्लोज लूप में रख के कमरे में बंद करके जोर लगा के पढ़ाई करो। और मॉक टेस्ट वाले दिन केवल 3 घंटे का मॉक टेस्ट होगा, 2 घंटे की एनालिसिस होगी, वो पूरा दिन तुम्हारे पढ़ने के लिए होगा। तो जो भी चैप्टर एक दिन के लिए लिखा है वो एक्चुअली वो 2 दिन के लिए है, तो उसे वैसे भी करा जा सकता है, तो आसानी से हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा। पढ़ते रहो, सेलेक्ट हो और हम लोग मेंस के बाद फिर से जब मिलेंगे तो हम लोग खुशी के साथ मिलेंगे, एडवांस के लिए लगेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और यार शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, नहीं तो फिर ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी नहीं तो हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। हम लोगों को फैमिली को बड़ी करना, मेरी तो तुम ही जो कुछ हो, मेरा तो वो तुम ही हो, है ना। तो इसलिए ध्यान से पढ़ते रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो और लगे रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं, तबीयत का ध्यान रखना है, तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना, खूब सारी पढ़ाई करो और जल्दी से सेलेक्ट हो जाओ, ठीक।